हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है ब्लैक बटलर एमरल्ड विच आर्क के एपिसोड 3 में। तो इसे बिना देरी के साथ शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में डेनबेरिया का पीछा करते हुए रिबन सेबेस्टियन की आंखों से आंसू बहना चालू हो जाता है। तब वह कहता है कि डीमंस में भावना नहीं होती, इसलिए हम रो नहीं सकते। हम आगे देखते हैं कि डीमन सेबेस्टियन के फेस पर वैसे ही एलर्जिक रिएक्शन चालू हो जाता है जैसे हमने फर्स्ट एपिसोड में उन लोगों के चेहरों पर देखे थे। सेबेस्टियन को याद आता है कि उस बूढ़े ने कहा था कि जो भी डेनबेरिया के जंगल में जाता है उसके वैसमें तरीके से जान चली जाती है। तब सेबेस्टियन को अंदाजा लगता है कि अगर डेनबेरिया को देखने से शाप लगा है तो सीएल का भी हाल ऐसा ही होगा, इसलिए वो वापस सीएल का हाल जानने के लिए रूम की तरफ भागता है। वह जंगल से भागता हुआ खिड़की से छलांग लगाकर रूम में एंटर होता है तो वो देखता है कि सीएल बैठा हुआ है। सेबेस्टियन हैरानी की तरफ सीएल की तरफ देखता है तो सीएल के फेस पर बॉडी पर वैसे ही निशान आ गए थे जैसे उसके बॉडी पर आ गए थे। सीएल को पता नहीं चल रहा था कि उसके साथ हुआ क्या। सीएल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, इसलिए वो खून की उल्टा भी कर रहा था। सीएल की जान बचाने के लिए सेबेस्टियन उसे उठाकर राजकुमारी के कमरे की ओर भागता है। उनके रूम के बाहर जाकर उनके दरवाजे को जोर जोर से पटक पटक कर राजकुमारी को जगाने की कोशिश करता है। मैं नींद से जागती है और दरवाजा खोलती है और पूछती है, तुम मुझे इतनी रात को क्यों जगा रहे हो? देखती है कि और पूछती है, तुम्हारे चेहरों को क्या हुआ? क्या तुम जंगल गए थे? बाद हम देखते हैं कि वो वुल्फ को बुलाकर शुद्धि वाला कमरा तैयार करने को बोलती है। फिर हमें देह वाला कमरा दिखाया जाता है। वो कहती है, जल्दी अपने कपड़े उतारो और देह के अंदर जाओ। राजकुमारी जड़ी बूटियों का लेप तैयार करती है और देह में डालती है और कहती है, जब तक मैं ना बोलूं अब तक पानी से बाहर मत निकलना। वैसे सीएल को लेकर पानी के अंदर चला जाता है। राजकुमारी जड़ी बूटियों का लेप देह में डालकर मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। उसके बाल और हवा में उड़ना चालू हो जाते हैं। राजकुमारी कहती है, बारिश शुद्धिकरण हो गया है, तुम बाहर आ सकते हो। फिर सेबेस्टियन पूछता है, अब क्या करना होगा? अब आंतरिक शुद्धिकरण करने होगा, तुम इसे ये पिला कर इसे वापस उल्टी कराओ। सेबेस्टियन कहता है, ठीक है। सेबेस्टियन जड़ी बूटियों वाला पानी उसे जबरदस्ती पिलाकर उल्टी करवा रहा था। राजकुमारी पूछती है, तुम्हें तो उल्टी नहीं हो रही? तो सेबेस्टियन कहता है, मेरी फिक्र मत करो। राजकुमारी, ठीक है, इसे फिर से उल्टी कराओ। सेबेस्टियन वैसा ही करता है। वो उसका मुंह पकड़कर उसे जबरदस्ती जड़ी बूटियों का पानी पिलाकर उसे उल्टी करवा रहा था। सीएल इसी कारण वो बेहोश होने लगता है। सीएल के बेहोश होने के बाद हमें उसके पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक पिंजरे में होता है। कुछ लोग वहाँ पे आके उन्हें जबरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो कहते हैं, हम नहीं चाहते कि तुम मर जाओ, इसलिए वो अच्छे से खाओ। उन्होंने सीएल को जबरदस्ती खाना खिलाने के बाद अगले बच्चे की तरफ वो बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे एक बच्चा मर जाता है। वो कहते हैं, ये तो मर गया। सीएल मन में कहता है, क्या मेरे साथ भी ऐसा ही होने वाला है? सीएल की हिम्मत टूटते देख एक अननोन लड़का उसके पास आकर कहता है, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे पास हूँ। तो सीएल को थोड़ी सी खुशी होती है, मुझे तो कुछ नहीं हो सकता, तुम मेरे पास हो। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग फिर से आकर उस लड़के को ले जाते हैं जो सीएल का अच्छा दोस्त बन गया था। सीएल कहता है, इसे मत ले जाओ। सीएल की आंखों के सामने ही उसके दोस्त को चाकू घोंप के मार दिया जाता है। फिर से वर्तमान में आ जाता है। तब सीएल की अचानक चीख के साथ नींद खुलती है। सब कहते हैं, मास्टर आपने तो डरा ही दिया। सब पूछते हैं कि मास्टर आप कैसे हो? सीएल का बटलरों को जवाब न देना सेबेस्टियन को अजीब लग रहा है। सेबेस्टियन पूछता है, आपको अब क्या हो रहा है? सेबेस्टियन उसका हाथ पकड़ता है तो सीएल डर जाता है और उसका हाथ झटक कर पैनी के पास चिपक जाता है और पूछता है, और दर्द नहीं चाहिए, यहाँ पे अंधेरा क्यों है, हम कहाँ पर हैं? सीएल की हालत देख दूसरे बटलरों को चिंता होने लग गई थी। सीएल की हालत देख सेबेस्टियन उसे समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ कोई अंधेरा नहीं है मास्टर। दूसरा बटलर कहता है कि कोई फायदा नहीं, सीएल की आंखें परमानेंटली या फिर टेम्परेरी चली गई है। उसके बाद सारे बटलर रूम के बाहर आ जाते हैं और सब बात कर रहे होते हैं कि सीएल की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि हम उसकी मदद भी नहीं कर सकते। मतलब आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें पहचानने से सीएल इनकार कर सकता है, लेकिन सेबेस्टियन को कैसे भूल सकते हैं? इनके साथ हुआ क्या है? जिसमें दूसरा बटलर सेबेस्टियन से पूछता है, अब हम क्या करें? तो सेबेस्टियन कहता है कि यंग मास्टर ने मुझे छूने से मना किया, इसलिए मैं उनको नहीं छूंगा। सेबेस्टियन आगे कहता है कि मुझे राजकुमारी के जागने का इंतजार करना होगा ताकि हम सीएल की इलाज के लिए उनसे राय ले सकें। फिर वो सबको कहता है, तुम जाके आराम करो, मुझे एक जरूरी काम है जो मुझे हर हाल में निपटाना होगा। सेबेस्टियन वहाँ से चला जाता है। एपिसोड में आगे देखते हैं कि सेबेस्टियन फिर से जंगल में जाता है और तलाशी कर रहा होता है। वह कहता है कि यहाँ पे किसी जीव के नामो निशान नहीं है और वो नकारात्मक ऊर्जा भी अब जा चुकी है। आगे कहता है कि किसी शैतान की मनुष्यत मेरे ऊपर असर नहीं कर सकती, पर वो क्या था और नरबीजा था कौन? हम आगे देखते हैं कि सेबेस्टियन एक पेड़ की डाली को तोड़कर अपने पास रख लेता है और कहता है कि सीएल जब तक ठीक नहीं हो जाता मुझे यहाँ पे रहने की इजाजत राजकुमारी से लेनी होगी। उस जंगल से निकलकर वापस पैलेस की ओर बढ़ जाता है। हमें डाइनिंग टेबल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सेबेस्टियन ने राजकुमारी के लिए पहना सुबह का नाश्ता बनाया होता है। वह कहता है कि कल रात के लिए मुझे माफ करना, मैंने सोचा इसकी भरपाई के लिए आपके लिए खाना बना दूं। मेरी तरफ से आपके लिए एक तोहफा है। खाना खाने के बाद राजकुमारी कहती है, तुम काफी स्वादिष्ट खाना बनाते हो सेबेस्टियन। राजकुमारी आगे कहती है, तो ऐसा है कि जंगल की मनुष्यत ने सीएल को अंधा बना दिया। तो सेबेस्टियन कहता है, क्या उनकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा चुकी है? तो राजकुमारी कहती है कि इससे पहले मुझे उनकी जाँच करनी पड़ेगी। राजकुमारी आगे कहती है कि जंगल की मनुष्य इंसानी दर्द को बढ़ा देती है,
कोई तो वजह होगी कि वो माली को ही पास में आने दे। सेबेस्टियन कहता है कि ये उनके अतीत के कारण हो सकता है कि यंग मास्टर का अतीत काफी डरावना है। ऐसे राजकुमारी से पूछता है कि जंगल की मनुष्य का कारण क्या है, तो राजकुमारी जवाब में कहती है कि जंगल की मनुष्य नरभेड़ियों का द्वारा किया हुआ शैतानी जादू है, जिसके प्रभाव में आने से इंसान शैतानी रूप लेने लगता है। इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, वो है एमराल्ड विच यानी कि मैं बनाई हुई दवाई का यूज करना। जिसके बाद वुल्फिन सेबेस्टियन का कॉलर पकड़ के कहता है कि मना करने के बाद भी तुम जंगल गए क्यों थे। राजकुमारी वुल्फ को सेबेस्टियन का कॉलर छोड़ने को कहती है, तो सेबेस्टियन कहता है तुम जानना चाहते हो कि हम क्यों गए थे, तो मैं तुम्हें बता दूं कि हम पहले ही डीमन और मृत्यु के देवताओं से मिल चुके, पर न किसी नरभेड़िए से मुलाकात नहीं हुई, तो यही जानने के लिए हम जंगल में गए थे, जिससे तुम दोनों की हवाइयाँ उड़ जाती है। सेबेस्टियन राजकुमारी से कहता है कि आप मेरे यंग मास्टर को ठीक कर सकती हो, इसलिए अगर आप मेरे यंग मास्टर को ठीक करती हो तो मैं आपके हर आदेश का पालन करूंगा। राजकुमारी हंसकर कहती है ठीक है सेबेस्टियन, तो जब तक मैं तुम्हारे यंग मास्टर का इलाज करती हूँ तब तक तुम्हें मेरा बतला बन के रहना होगा। वुल्फ राजकुमारी से कहता है ऐसा मत कीजिए, तो राजकुमारी कहती है कि ये बाहर से आया है, इसके स्वादिष्ट व्यंजन बनाने आता है, ये मेरे काफी काम में आएगा, ये मेरे लिए स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाएगा, मैंने ये फैसला कर लिया है, इसी बहाने तुम भी इससे स्वादिष्ट व्यंजन बनाना सीख जाओगे। जिसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सीएल सेबेस्टियन को पास आने नहीं दे रहा होता है। वो कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ और सेबेस्टियन वैसा ही करता है। सेबेस्टियन रूम के बाहर आने के बाद कहता है कि सीएल की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। सेबेस्टियन आईने में देख के कहता है कि इंसानों को ठीक होने में काफी समय लगता है, लेकिन मैं तो डीमन हूँ, इसलिए मैं अपनी पावर का यूज करके खुद को ठीक कर सकता हूँ। तो वो अपनी पावर का यूज करके अपने चेहरे के दाग धब्बे सब हटा देता है। सेबेस्टियन टाइम को देखता है तो वो सोचता है कि अब चाय बनाने का समय हो गया, चलो चलते हैं। सेबेस्टियन रसोई घर में जाके सबको गुड मॉर्निंग कहता है, तो वुल्फ उसे वहाँ की काम करने वाली औरतों से मिलवाता है। कहता है आप सबसे मिलकर मुझे खुशी हुई, मैं हूँ सेबेस्टियन, मैं कुछ दिनों के लिए राजकुमारी का बटला बना हुआ। सेबेस्टियन उनसे ये भी कहता है कि कोई भारी काम हो तो मुझे बता देना, हम कुछ दिनों के लिए यहीं पे रहने वाले हैं। बाद हम देखते हैं कि सेबेस्टियन एक एक करके सारे बटलरों को उनका काम बताना चालू कर देता है, जिसमें लास्ट में सैनी को वो सीएल का ध्यान रखने की कहते हैं कि वो कहता है कि तुम्हें ही उसका ध्यान रखना होगा क्योंकि वो तुमको ही पास आने दे रहे हैं, तुम्हारा काम है उनको नाश्ता कराना, अगर उनको भूख नहीं लगे तो उनको गर्म दूध में शहद मिलाकर दे देना। सैनी पूछता है ऐसा क्यों, तो सेबेस्टियन बताता है कि उनको बचपन में गर्म दूध में शहद मिलाकर देने से उनको अच्छा लगता था, ये उनको बचपन में मनाने का आसान तरीका था। सेबेस्टियन कहता है कि मैं राजकुमारी की खिदमत में रहूंगा, तो ठीक है, इसलिए तुम सब अपने काम पे लग जाओ। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। मुझे बताना ये एपिसोड आपको कैसा लगा और नेक्स्ट एपिसोड के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।